कृष्णा, राधे राधे। तो आज है ब्लॉग नंबर 17 और हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। तो आज मैं अभी तो फ़िलहाल कटिंग करने के लिए बैठी हूँ, उसके बाद का रूटीन भी आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो भाई हमारे राजकुमार सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं, उनका दूध का भोग उन्होंने ले लिया है, तो आप सभी के दर्शन कीजिए। एंड सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी हैप्पी बसंत पंचमी। और अब मैं तो अपनी पूजा के बाद में बनाने लगी हूँ मीठे चावल और हलवा बनाएंगे ये। तो हम दोनों ही किचन में काम कर रहे हैं, तो अभी वो किचन में आए नहीं है, आने वाले हैं। और अब मैं भोग बनाने के बाद में आ गई हूँ वापस से मंदिर में, क्योंकि मुझे सभी माता के चेंज करने हैं वस्त्र। मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। मुक्ति भी मुक्त हो मम्मी बाबा का फोन जिंदा हो गया कैसे? लेकिन चल नहीं रहा, स्क्रीन नहीं चल रही। बस स्क्रीन थोड़ी खराब है। स्क्रीन थोड़ी खराब है, दबा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोरे आए वृंदावन को, अली मोरे आए वृंदावन को, अली मोरे आए वृंदावन। नीर बात जमुना को, निर्मल नीर बात जमुना को, निर्मल नीर बात जमुना को। और अब फाइनली मैं सरस्वती माँ का श्रृंगार कर रही हूँ। प्यारा लगे तारा पीला पटिका। नजर
तो अभी हम कर देते हैं सबको पुष्प अर्पण, क्योंकि आज बसंत पंचमी है तो फूल भी येलो है। वैसे ज़्यादातर येलो ही मुझे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई फूल मिलते ही नहीं है गेंदे के सिवाय, तो इसीलिए सबको पुष्प अर्पण कर दिए हैं। और अब आप सबके दर्शन कर सकते हैं। और पूजा एक बार सुबह हो चुकी है, प्रभात ने कर दी थी और मैंने भी कर दी थी। लेकिन अब जो है भोग बनाने के बाद, प्रभात की पूजा के बाद में दोबारा से मैंने माता रानी को तैयार किया है। और अब मैं आपको ये फाइनली दर्शन करा रही हूँ सभी के। और ये पोशाक में हमारे ठाकुर जी ठाकुरान, मतलब पूरा परिवार का जो श्रृंगार है बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब पोशाक, भाई मेरे पास वर्ड नहीं है, आप लोग खुद समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, खुद समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे हैं। श्रृंगार बहुत सुंदर है। बस सिंपल भाषा में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगी। और अब मैं यहाँ आपको माता रानी के भी सभी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ भी आप माता रानी के सबके दर्शन कर सकते हैं। तो येलो पोशाक माता रानी पे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और अब मेरा भोग भी बन गया है। उससे पहले ठाकुर जी के साथ मैं बसंत पंचमी पे आज पुष्प होली खेलना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी पुष्प होली खेल के फिर उनका जो है भोग लगाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा, भाई मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मेरी पूजा समझती हूँ मैं। या तो ये सोचिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। नॉर्मल पूजा की, उनके बाद में उनका श्रृंगार करके पुष्प उन्हें अर्पण कर दिए, थोड़ी सी उनके साथ होली खेली, और फिर जो भोग बनाया वो भोग मैंने उन्हें लगा दिया। और ये देखिए, अभी ये कपड़े भी जो उनके चेंज किए हैं यहाँ रखे हैं, अभी ये भी उठाकर नहीं रखे हैं, तो अभी ये भी मुझे उठाकर रखने हैं। तो एक काम अभी ये बाकी है मेरा। और अब हम आ जाते हैं सभी गोपाल जी के पास। तो सबसे पहले जो है मैं भोग जो लगाती हूँ तो गोपाल जी को ही लगाती हूँ। तो देखिए, ये बना है उनके लिए हलवा और ये मीठे चावल। तो सरस्वती पूजा में मीठे चावल का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मीठे चावल बनाए हैं, मीठा हलवा बनाया है। और दोनों में ही मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है येलो करने के लिए। तो आप सब भी भोग ग्रहण कीजिए, ठाकुर जी की प्रसादी ग्रहण कीजिए ऐसे ही। तो अब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में मंदिर में भी फिर मैंने सभी भगवान को भोग लगा दिया है, सभी को भोग अर्पण कर दिया है। तो बस यही थी मेरी जो बसंत पंचमी की छोटी सी पूजा विधि, वो मैंने आपके साथ शेयर की। भाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ। मैं शुरू से ही आपको बताती हूँ, जितना हमसे हो हमें उतना ही करना चाहिए। किसी की होड़ में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें वैसा करना चाहिए। और अब आप सब भी प्रसादी ग्रहण कीजिए। हाँ, है ना? बस बस क्या हो रहा है? प्रेस कर रही हूँ, इसे बोलते हैं प्रेस, इसे बोलते हैं प्लेट। और इसे बोलते हैं प्लीट। तो ये आज न्यू डिज़ाइन बना है 14 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो ये जा रही है बसंत पंचमी के लिए, तो इसलिए इसमें रेड के साथ में येलो टच दिया गया है। 14 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है। और ये 2 ड्रेस बनी हैं, ये एक लड्डू के लिए और एक लाडली के लिए। 14 नंबर के ही दोनों हैं। कैसा लगा? और भाई ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही जा रही है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि बसंत पंचमी आज ही है तो ये आज ही क्यों जा रही है। तो ये पड़ोस में ही जा रही है, तो इसीलिए ये अर्जेंट का ऑर्डर है, ये कंट्रास्ट में बनाया, तो अर्जेंट ही तैयार हुआ है। पड़ोसी पहले हैं भाई। हेलो। अब रात के भोग की तैयारी। खाना मैंने नहीं बनाया है, गलती से भी ये मत सोचना कि मैंने बनाया है। खाना कुक बना के गई है, मेड। हाँ, मैं तो बस गरम कर रही हूँ। हाँ, भोग लगाने के लिए। ओके। और मैं इससे अच्छी दाल बना सकती हूँ। यार और थोड़े से दिन काम चलाना है बस उससे। हाँ ठीक है। ओके, ये इससे अच्छी दाल बना सकती है। हाँ, और मैं भी। हाँ तो आप तो अच्छा बनाती ही हो। मैं तो वैसे ही सीखता हूँ, मतलब अभी सीख ही रही हूँ। बट मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं।
आप मत सुनना मम्मी, आपके लिए नहीं है ये। और मैं तो ऊपर बैठ गई, पता है। ओहो। चलो, तो अभी महिमा दीदी ना भोग लगा रही हैं। और आप सब दीदी बोलते हैं ना, तो पता नहीं क्या इसे सब दीदी बोलना, मैं भी दीदी बोलने लगी हूँ और तरुण भी दीदी बोलता है। जो मुझे दीदी बोलते हैं ना, मेरे अब चैनल मुझे पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि तू भी जगत दीदी बन जाएगी। वो एक थी ना राधे माँ। तो ठाकुर जी के आज मजे हैं। अभी दाल रोटी के भोग के बाद उन्हें मिल रहे हैं लड्डू बूंदी के। तो ये भोग लेकर आए हैं हमारे मास्टर जी, भोग लगाने के लिए लड्डू लाए हैं वो बूंदी के। तो खाइए भाई, आप ही की लीला है, जो आपको चाहिए किसी ना किसी से मंगा ही लेते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं समाप्त, और अभी मैं ठाकुर जी को सुलाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।